नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को कमल पुष्प के बारे में बताऊंगा नीलकमल के बारे में। नीलकमल के औषधि प्रयोग। यह नीलकमल हिमालय के व्यास सरोवर में मिलता है। वीडियो चालू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसको संस्कृत में इसके अनेक नाम हैं, जैसे उत्पल, अतिशोत्पल आदि इनके नाम हैं। हिंदी में कफई, कंवल के नाम से इसको जानते हैं। यह नीलकमल यह हिमालय के व्यास सरोवर में मिलता है, जहाँ पर दुर्योधन ने छुपा था। उसी जगह पर इसको भगवान नीलकंठ शिव जी को अगर एक फूल भी चढ़ाया जाए तो करोड़ों करोड़ और वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वैसे तो नीलकमल के बारे में बहुत कुछ किंवदंती हैं, यहाँ तक कि जिस माता बहनों को संतान उत्पत्ति ना हो रहा हो तो इसको शिव जी पर चढ़ाने से, सोमवार का व्रत करने से भी संतान उत्पत्ति की प्राप्ति होती है। यह पुनः प्रमाणित औषधि मानी गई है। ऐसे तो नीलकमल के केसर भी अनेक आयुर्वेदिक औषधि कर्म में भी इसका प्रयोग होता है और सभी जगह पर नहीं मिलता। और इसी के जैसे एक और कमल होते हैं, दो तीन कमल, सफ़ेद फूल वाला, पीला फूल वाला, लाल फूल वाला। तो उसका जो बीज है उसको कमलगट्टे के नाम से भी जानते हैं, जो माला बनाने के काम में भी आता है। तो हम कुछ इसकी औषधि प्रयोग में आप लोगों को बताऊंगा, जो आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधियाँ हैं। जैसे किसी को सर्प ने काटा हो तो नीलकमल का केसर लीजिए। ऊपर का जो आप देख रहे हो वैसे केसर ले लेना है। उसमें एक न काली मिर्च मिला करके पीस करके उसको पिलाने से और जिस जगह सर्प ने काटा हो उस जगह पर लगाने से सूजन, विष का प्रभाव इनका भी निवारण करता है यह वनौषधि। तो आप इसका लाभ लेकर के आप फायदा ले सकते हैं। अगर नीलकमल ना मिले तो कृपया करके आप साधारण कमल का भी प्रयोग कीजिए, इसमें एकदम दिव्य खुशबू आती हैं। और जिस किसी को अगर कांच निकल रहा हो गुदा द्वार से तो कमल का पत्ता लीजिए और कमल का पत्ता को सुखा करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके उसको सुबह शाम अगर खाते हो तो 2-3 दिन में कांच जो निकला है गुदा द्वार का वो अंदर की ओर चला जाता है। यह परीक्षित प्रयोग है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। और इसकी केसर को पीस करके शहद में मिलाकर खाने से शरीर में कैसा भी आपका जलन हो रहा गर्मी की वजह से, उसमें भी यह लाभ होता है और अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। और बवासीर में कमल का केसर और मक्खन के साथ थोड़ा इसको खाने से कैसा भी आपको खूनी बवासीर हो उसमें अत्यंत लाभ होता है और फायदेमंद है। तो इसका भी आप प्रयोग कीजिए। हमारी माता बहनों को संतान सुख नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद के कई ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि इस नीलकमल का प्रयोग करने से, सेवन करने से हमारी माता जो बंध्या दोष है, मृत दोष है, उस माता बहनों को संतान उत्पत्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसको प्रमाणिक माना गया है। और कैसा भी सोम रोग हो गया हो, सोम रोग यानी सफ़ेद जो होती है हमारी माता बहनों को सफ़ेद धात जैसा, उसमें भी यह नीलकमल का पत्ता का रस का सेवन करने से जो माता बहनों को प्रदर रोग है, जो सोम रोग है, उसमें भी यह लाभ होता है। और रक्त प्रदर में भी 1 ग्राम की मात्रा में इसका केसर को मिश्री मिलाकर के खाने से खूनी बवासीर के साथ साथ रक्त प्रदर का भी निवारण करती है। तो इस तरह से होता है। आप हिमालय की व्यास सरोवर में चले जाना, वहाँ पर बहुत सारा आपको मिलेगा। एकलौता वही जगह है जहाँ पर यह पुष्प खिलता है। और गुदा भ्रंश जैसे में इसके कमल पत्ता का चूर्ण में शक्कर मिलाकर खाने से गुदा भ्रंश में भी लाभ होता है। और 2 ग्राम कमल का फूल को गोघृत के साथ मिला करके खाने से गुदा भ्रंश और कैसा भी बुखार हो उस बुखार में भी यह निवारण करता है वनौषधि। ऐसे तो जड़ी बूटी की श्रेणी में अनेक प्रकार की इनकी औषधियाँ प्रयोग है। जैसे किसी को दाँत खाज खुजली हो तो इसकी जड़ को पीस कर लेपन करने से दाँत खाज खुजली भी ठीक होता है। बचपन में हम इस कमल के फूल के कंद को निकाल करके पानी में उबाल करके हम खूब खाया करते थे और अच्छा स्वादिष्ट भी लगता था। तो आप इसका कंद का भी सेवन कर सकते हैं। और इसकी और कुछ औषधि प्रयोग मैं बताता हूँ आपको। दांत में कीड़े हो गए हों तो दांत में कीड़े हो गए हों इसकी जड़ को चबाने से भी दांत के कीड़े मर जाते हैं। और
जैसे नीलकमल, बहेड़ा, फल का मज्जा, तिल, अश्वगंधा और प्रियंगू और फूल की सुपारी, इसको पीस कर सिर पर लेप करने से भयंकर गंजापन जैसे रोगों का भी निवारण करती है यह जड़ी बूटियाँ।